हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारी टैली ईआरपी 9 सीरीज का पार्ट 3 है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कंट्रा वाउचर क्या होता है, इसे कब और कैसे यूज किया जाता है। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पेमेंट वाउचर क्या होता है, इसे कब और कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपका सबसे पहले आता है पेमेंट वाउचर। तो पेमेंट वाउचर आपको कब यूज किया जाता है? जब आपकी कंपनी किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की पेमेंट कर रही हो, चाहे वो उस व्यक्ति को किसी प्रकार का सामान लाने की पेमेंट कर रही हो, चाहे वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रही हो, उसके लिए आप लोग क्या यूज करते हो? पेमेंट वाउचर यूज करते हो। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी वाउचर में एंट्री करने से पहले हमें उससे संबंधित लेजर बनाना पड़ता है। तो जैसे हमने कंट्रा वाउचर में बीओबी का लेजर बैंक अकाउंट के अंतर्गत बनाया था, इसी तरह से हम पेमेंट वाउचर में किसी न किसी व्यक्ति को पेमेंट करेंगे, इसलिए उसका लेजर हम लोग बनाएंगे। ठीक, तो किसी भी व्यक्ति का लेजर बनाते हैं। अगर हम लोग मान लीजिए सुरेश का लेजर बना रहे हैं, तो सुरेश क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति हो जाएगा। तो सुरेश या तो हमसे पैसा लेगा या तो हमें पैसा देगा। ठीक, तो मान लीजिए सुरेश हमसे पैसा ले रहा है, तो सुरेश का अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा? अगर सुरेश हमसे पैसा ले रहा है तो सुरेश का अंडर ग्रुप हो जाएगा आपका सन्ड्री डेब्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सन्ड्री डेब्टर हो जाएगा। अगर सुरेश हमें पैसा देता तो सुरेश का ग्रुप क्या हो जाता? सन्ड्री क्रेडिटर हो जाता। ये देखिए दोस्तों, आपको किसी भी व्यक्ति का अगर आपको किसी भी व्यक्ति का लेजर बनाना है तो उसका अंडर ग्रुप या तो आप सन्ड्री डेब्टर चूज करोगे या तो सन्ड्री क्रेडिटर चूज करोगे। इन दोनों के अलावा आप कोई भी अंडर ग्रुप चूज नहीं कर सकते अगर आपको किसी भी व्यक्ति का लेजर बनाना है। अगर आपको बैंक का लेजर बनाना था, उसके लिए आपने क्या किया? बैंक अकाउंट चूज किया। लेकिन यहां पर आप लोग व्यक्ति का लेजर बना रहे हैं, तो व्यक्ति क्या करेगा? या तो हमें पैसा देगा या तो हमसे पैसा लेगा। अब ये देखिए दोस्तों, पेमेंट वाउचर यूज कैसे किया जाता है। जैसे कि आपके कंट्रा वाउचर में सबसे पहले सीआर वाली एंट्री होती थी, लेकिन इस पेमेंट वाउचर में उसका उल्टा हो जाएगा। इसमें पहले डीआर वाली एंट्री होगी। डीआर मतलब जिस डेब्टर वाली एंट्री होगी सबसे पहले इसमें। तो पहले टैली का हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहले लिख लेते हैं पार्टिकुलर, यहां पर लिख लेंगे डेबिट, यहां पर लिख लेंगे क्रेडिट। जैसे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए राज एलटीडी कंपनी ने मोहन को 10,000 रुपए पेमेंट की। राज एलटीडी कंपनी ने मोहन को 10,000 रुपए पेमेंट की। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कैसे होएगा। जैसा कि आप लोगों को कंट्रा वाउचर में सबसे पहले सीआर आता था, लेकिन ये आपका पेमेंट वाउचर, इसमें सबसे पहले आपका डीआर आएगा। डीआर मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जो उस व्यक्ति को पैसा प्राप्त हो रहा है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले उसकी एंट्री होगी। तो इस क्वेश्चन में ये देखिए दोस्तों, किसको पैसा प्राप्त हो रहा है? राज एलटीडी कंपनी को या मोहन को? इसमें राज एलटीडी कंपनी जो है मोहन को 10,000 रुपया पे कर रही है। तो मोहन को 10,000 रुपया पे कर रही है, तो जाहिर सी बात है मोहन को पैसा प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए मोहन क्या हो जाएगा? आपका डेब्टर हो जाएगा। कितना 1000 रुपया मोहन हो जाएगा? मोहन को मिला 10,000 रुपया। और उसके बाद पैसा गया कहां से? पैसा गया है कैश से आपका। तो सीआर में आपका सिंपल हो जाएगा कैश, क्योंकि कंपनी का पैसा आपका जो होता है कैश में होता है। तो यहाँ डेबिट में आपका मोहन हो गया और क्रेडिट में आपका आ जाएगा कैश 10,000 रुपया। तो ये दोनों एंट्री आपकी बराबर हो जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन आपका ऐसे होगा। ये देख लीजिए दोस्तों, हमने सबसे पहले क्या किया? ये आप राज एलटीडी कंपनी थी, इसने मोहन को 10,000 रुपया पे किया। तो उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपकी डीआर वाली एंट्री होती है, मतलब सबसे पहले प्राप्तकर्ता की एंट्री होती है। तो इसमें पैसा प्राप्त कौन कर रहा है? सबसे पहले इसमें पैसा प्राप्त कर रहा है मोहन। कितना 1000 रुपया प्राप्त कर रहा है? 10,000 रुपया प्राप्त कर रहा है, इसलिए डेबिट के नीचे हमने 10,000 लिख दिया। अब पैसा दे कौन रहा है? कंपनी दे रही है। कंपनी का पैसा होता है आपके कैश में, तो सीआर में आ गया आपका कैश वाला लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट के नीचे 10,000 लिख के दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाएंगे। तो आपने अगर किसी भी व्यक्ति को पैसा पे करना है तो इस माध्यम से आप लोग कर सकते हो पैसा पे। अब ये आपकी टैली ईआरपी 9 में ये आपका था डबल एंट्री मोड। कौन सा एंट्री मोड था? ये डबल एंट्री मोड था। ये तो आपका हो गया पहला क्वेश्चन कि राज एलटीडी कंपनी ने किसी व्यक्ति को पे कर दिया। अब मान लीजिए राज एलटीडी जो कंपनी है वो एक साथ कई व्यक्तियों को पेमेंट करना चाहती है, उसके लिए भी आप क्या करोगे? पेमेंट वाउचर का यूज करोगे। मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, राज एलटीडी
कंपनी ने निम्न व्यक्तियों को पैसा पे किया, निम्न व्यक्तियों को पैसा पे किया। मान लीजिए इसने किया मोहन को 10,000 रुपए पे, उसके बाद सोहन को इसने किया 20,000 रुपए पे, उसके बाद सुरेश को इसने किया 10,000 रुपए पे। तो राज एलटीडी कंपनी इस क्वेश्चन में क्या कर रही है, 3 व्यक्तियों को एक साथ पेमेंट कर रही है। इसकी एंट्री आप लोग अलग अलग भी कर सकते हो और एक में भी कर सकते हो। इसमें हम लोग एक में इसकी एंट्री करके देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है पेमेंट वाउचर में सबसे पहले डीआर वाली एंट्री करते हो। डीआर क्या होता है, जिसको पैसा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर डीआर लिख देंगे। डीआर में सबसे पहले पैसा किसको प्राप्त हो रहा है, सबसे पहले हो रहा है मोहन को पैसा प्राप्त, कितना 10,000 रुपया। तो डीआर में लिख देंगे मोहन, इसको कितना पैसा प्राप्त हो रहा है, डेबिट के नीचे लिख देंगे 10,000 रुपया। ठीक, ऐसा ये हो गया। उसके बाद फिर आपका डीआर वाला सेक्शन आ जाएगा। उसके बाद अब किसको पैसा प्राप्त हो रहा है, अब आपको पैसा प्राप्त हो रहा है सोहन को। तो डेबिट में लिख देंगे सोहन, इसको कितना प्राप्त हो रहा है 10,000 रुपया। नहीं, इसको प्राप्त हो रहा है आपको 20,000 रुपया। ठीक, तो मोहन को जो 10,000 रुपया प्राप्त हुआ और सोहन को 20,000 रुपया प्राप्त हुआ। अब तीसरे नंबर पे आपका कौन आता है, तीसरे नंबर पे आपका आता है सुरेश। सुरेश को भी कितना प्राप्त हो रहा है, 10,000 रुपया प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे सुरेश, सुरेश को कितना प्राप्त हो रहा है 10,000 रुपया। अब ये देखिए दोस्तों, पैसा प्राप्त तो इनको हो रहा है। आप सीआर वाले सेक्शन में किसकी एंट्री करेंगे, जिसके पास से पैसा गया है। तो पैसा गया किसके पास है, कंपनी ने मोहन और सोहन और सुरेश को पे किया है ना। तो जाहिर सी बात है कंपनी के पास से पैसा जाएगा और कंपनी का पैसा होता है आपका कैश में होता है। तो यहाँ पर क्रेडिट में लिख देंगे हम लोग कैश। कैश से कितना रुपया गया टोटल मिला के, 10,000 और 20,000 कितना हो गया, 30,000, 30,000 और 10,000 40,000। तो कैश से टोटल मिला के आपका 40,000 रुपया चला गया है। तो ये दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाएंगे, 40,000 यहाँ पर आ जाएगा और 40,000 जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो पेमेंट वाउचर में आपके केवल 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो आप किसी सिंगल व्यक्ति को पेमेंट करो या तो आप एक साथ कई व्यक्तियों को पेमेंट कर सकते हो। तो ये तो थी आपकी पेमेंट वाउचर की एंट्री। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।